नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर जी हैं। उनसे जानते हैं आज वो यहाँ पर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के मंच पे पधारे हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं पहली बात तो आयोजकों को साधुवाद देता हूँ और कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। जिस ढंग से लोगों को अपने सनातन धर्म, अपना धर्म, हमारे प्रभु रामचंद्र, हमारे प्रभु कृष्ण, हमारे भगवान शंकर, जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा उसको आगे ले चलने का, लोगों का समझाने का अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ज़रूरत है, क्योंकि एक चौपाई है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। इसलिए धार्मिक कार्य, धर्म का लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। और कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए हम सब लोग जो यहाँ आए हैं आज प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से हमारी जो परंपरा है, हमारी धार्मिक जो ये विरासत है, उसको हम सुन सकेंगे। और हमारा मन जितनी बातें सुनेंगे उतना मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो हम अच्छा काम में, लोगों के काम में हम पूरी तरह से एक धार्मिक परंपरा से काम करते रहें। सर जी, यहाँ पर प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री हैं, जब से उनको परिवहन मंत्री बनाया गया है, तो जिस तरह से लाल डब्बा कहते थे एसटी को, काफ़ी सुधार हुआ है। और उन्होंने मीरा भाईंदर में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। चाहे वो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाया, हॉल बनाया, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन बनाया, और कला और संस्कृति के प्रेमी है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, शुरू से ही मेरे साथ, मतलब वो एक समय था कि युवा कांग्रेस के माध्यम से बहुत सारे काम करते रहे। उनको साधुवाद, यही काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि लोगों की भावना को समझ करके जो कल्याणकारी काम है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी देश की परंपरा है, जो हमारी धार्मिक परंपरा है, उसको आगे ले चलने का काम अगर जनप्रतिनिधि करते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं प्रताप सरनाईक को साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने परिवहन मंत्री बनने के बाद लाल परी जो है, वो परी लाल दिखाई नहीं पड़ती थी, आज कम से कम लाल परी के नाम को सार्थक कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। सर जी, ये समय जो है चुनाव का समय है, मनपा चुनाव का समय है, और पूरे महाराष्ट्र में महायुति का डंका बज रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में महायुति नहीं हो रही है, और संशय बना हुआ कि महायुति होगी या नहीं होगी। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय रविंद्र चौहान जी, और शिवसेना के लीडर और अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे मित्र सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी, और उनकी पार्टी मिलकर तय कर लेगी। मुझे लगता है कल तक इसका फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, मीडिया में खबरें आ रही है, और मीरा भाईंदर में बीजेपी और शिवसेना जो है छोटा भाई और बड़े भाई के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों भाइयों में दरार देखी जा रही है, और यहाँ पे जो स्थानीय नेता है बीजेपी के, वो अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। कोई इधर उधर नहीं हुई, दरार वरार कुछ नहीं है। लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। हमारा कमिटमेंट जनता के साथ है, महाराष्ट्र के लोगों के साथ है। मुझे लगता है कुछ बातें हर आदमी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत करता है, लेकिन अंत में निर्णय जो है हमारे वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री कर लेंगे, और कोई दरार नहीं है। सर जी, यह महायुति हो जाती है और बहुमत से महायुति आती है, तो क्या मीरा भाईंदर में जो महापौर बैठेगा वो उत्तर भारतीय बैठेगा? क्योंकि हमेशा से उत्तर भारतीयों को तिरस्कार किया गया है, उनको साइड लाइन किया गया है, तो क्या कहना चाहिए? कोई तिरस्कार किसी को करने से, उत्तर भारतीय एक परिश्रमी हम लोग एक समझते हैं समाज है, और यहाँ मेहनत करते हैं, हर क्षेत्र मेहनत करते हैं, और मेहनत का जो नतीजा हो तो मिलता ही है। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन महापौर महायुति का बनेगा। लेकिन हमारे उत्तर भारतीयों की इच्छा है कि हम भी बन जाएं, तो चुनाव होने के बाद दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी, और जो भी होगा महापौर वो महायुति का ही होगा। आप नहीं चाहते सर कि इस बार उत्तर भारतीयों को मिलना चाहिए चांस? नहीं, इच्छा तो सबकी है ना,
मेरी क्यों नहीं इच्छा होगी? इच्छा तो है, लेकिन परिस्थितियों को देकर निर्णय होता है। देखिए किस तरह से इन्होंने बेबाक होकर कहा है, चुनाव के बारे में भी कहा है और महायुति की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी है, और इन्होंने ये भी कहा है कि प्रताप सरनाईक की कार्यशैली किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी कार्यशैली है। सभी बातों में इन्होंने प्रकाश डाला है और जनता को जानकारी भी दी है। बड़ा ही सराहनीय सोच है कृपाशंकर जी की। अब देखना है आने वाले समय में 2 दिनों में महायुति होती है कि महायुति ना होकर दरार की कगार में खड़ी होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रवान मिश्र के साथ शशि शर्मा।